ओके, तो कल तो हमारा कन्वर्सेशन हुआ था, राइट। परसों हमने पढ़ाया था मॉडल इन पास्ट में इमेजिनेशन के बारे में। तो उसमें हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि एक में नॉन एक्शन हो तो क्या लगाते हैं और एक्शन है तो क्या लगाते हैं। तो नॉन एक्शन में हमने बताया था कि जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड या वर्ब, इफ तो सब में लगेगा ही, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। और जो एक्शन वाला था उसमें क्या लगेगा, इफ अगर है एक है अलग अलग है तो हम इफ लगाएंगे, और एक ही है तो एक ही एफ से काम चल जाता है। फिर हमने क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही स्ट्रक्चर बताया था। अब हमें ये देखना है कि किसमें एक है और किसमें दो है। ओके, अगर वह मरीजों की मदद करता, तो मदद करना हमारा मेन वर्ब है, तो इसमें कौन सा अप्लाई करेंगे, ए वाला। आज मेरे पास ये सब होता, तो इसमें काम नहीं है, ये बात बोला जा रहा है, तो क्या होता, हेड वाला। काश में प्रधानमंत्री होता तो यहां से यहां तक वर्ब वाला, मैं सबको पैसे देता, तो फिर ए वाला। काश मेरे पास पैसा होता, तो यहाँ तो हम लिख ही दिए हैं। काश मेरे पास सब कुछ होता, तो वही हेड वाला। मैं बहुत एंजॉय करता, तो फिर उसके साथ ए वाला। काश मेरे पास तुम होती, तो क्या होता, ये हेड वाला, और मैं तुमसे दिल की बात शेयर नहीं करता, ठीक है। करता है कि नहीं करता, करता, चलो ठीक है। अगर मैं वहां नहीं जाता, तो उसमें भी यही वाला, मैं इसको नहीं जानता, इसको भी वही वाला। अब हम बनाते हैं, अगर के लिए हम इफ लगाते हैं, तो अगर वह मरीजों की मदद करता, इफ ही, बोलो, इफ ही वुड हैव हेल्प्ड पुअर या पुअर्स, मरीज है तो पुअर्स हो जाएगा। अरे मरीज का पुअर्स कैसे होता है, पेशेंट्स, पेशेंट होगा सर। प्रणाम मैम, नमस्कार। वही बोलूं कि मैम मिसिंग मिसिंग सा लग रहा है, कुछ तो मिसिंग मिसिंग सा लग रहा है। ओके, आज मेरे पास ये सब होता, तो क्या होगा, इफ इफ नहीं है फिर भी लगाना होगा, इफ आई हैड ऑल दिस टुडे। इफ आपको तो नहीं आ रहा होगा समझ में, ओके, बहुत कुछ छूटा है, आइएगा समझाएंगे फिर। तो इफ आई हैड ऑल दिस, काश मैं प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, देन आई वुड हैव गिवन मनी टू ऑल। काश मेरे पास पैसा होता, क्या होगा, काश मेरे पास पैसा होता, तब इसका क्या लगाइएगा, इफ आई हैड मनी, तो पूरा लिख दिया मैंने। काश मेरे पास सब कुछ होता, इफ आई हैड एवरीथिंग, देन आई वुड हैव enjoyed a lot या much, enjoyed a lot और much। काश मेरे पास तुम होती, if I had you, then I would have shared my feelings या I had shared the matter of my heart। फीलिंग्स ही होता है, दिल की बात क्या होती है, फीलिंग। आप लोग करते हो किसी से दिल की बात, हाँ, किससे करते हो, झूठ ना बोलो, सब कुछ तो मम्मी से ना बोलती होगी, कुछ चीज तो छुपा भी लेती होगी, छुपाते हो ना थोड़ा बहुत, और छुपाना चाहिए। नहीं, हम तो बहुत कुछ छुपा लेते हैं, छुपाना चाहिए भाई। ठीक है, छुपा के रखिए।
आगे बढ़ते हैं। अगर मैं वहां नहीं जाता, इफ आई वुड हैव नॉट गॉन देयर देन आई वुड हैव नॉट नो हिम, नहीं नॉन हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉन हिम। ठीक है, आप लोगों को आज मुझे एक एक्टिविटी भी डिस्कस करना था। मेरा मोबाइल तो मेरे पास नहीं है, किसी का मोबाइल है? शेड्यूल दिखाना जरा, उसमें हम लिखे होंगे। पढ़ाते हैं फिर हम डिस्कस देख लेते हैं एक बार शेड्यूल। मैग्नेटिक वर्ड, ठीक है, मैग्नेटिक वर्ड करेंगे। ओके, पहले मैं पढ़ा देता हूं एक दो टॉपिक, इसके बाद हम कल के एक्टिविटी के बारे में बात कर लेंगे। आपको पता है आजकल हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑनलाइन वाले एक छोटा सा काम कर दीजिए आप। अब आप मेरा चेहरा देखिए, अब बताइएगा कि ये जो बैकग्राउंड है इसमें हम गोरा लग रहा है कि काला? हंसी है मत यार, थोड़ा देखने तो दो। अच्छा लग रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इसमें ब्लैक करता हूं, इसको मैं ब्लैक कर रहा हूं, कहां गया ब्लैक? हाँ, ये बैकग्राउंड दिख रहा है क्या थोड़ा सा? कौन बेहतर था? पहले वाला बेहतर था, ये वाला अच्छा है? देखो ग्रीन रहने दीजिए कि ये वाला अच्छा है कि ग्रीन बेटर है सर। कि ये वाला अच्छा है? हाँ, ग्रीन ही ठीक है। चलो, तुम लोग की बात सर आंखों पे। तो मॉडल इन पास्ट में हम पहला पढ़ा चुके हैं। आज हम मॉडल इन पास्ट में सेकेंड पढ़ाते हैं। सेकेंड हम माइट हैव को लेते हैं, हल्का टॉपिक है तो हम माइट को लेते हैं। माइट हैव, आप कहां तक पढ़े थे? टेंशन खत्म करके गए थे, वहीं से चले गए थे? सुबह में टाइम नहीं है? नहीं है ना? वहां पे कितने बजे क्लास है? ओके, तब तो नहीं है। देखें, छोड़ने से बहुत कुछ घाटा हो जाता है। माइट हमें सेंस क्या देगा? तो हमें लेस पॉसिबिलिटी देता है। याद रखिएगा, पास्ट में हमेशा पॉसिबिलिटी क्या होगा? लेस ही होगा, क्योंकि वो चीज नहीं हुआ है तभी जाके वो लेस हुआ है। हम बताएंगे कैसे एग्जाम्पल में। यहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी मतलब संभावना क्या होगा? कम संभावना को दिखाता है। ओके, हिंदी में क्या होगा? तो हिंदी में होगा इफ देयर इज सकता, शक्ति, सकते के साथ था, थे, थी लगा हो। कहाँ? एट एंड ऑफ एनी हिंदी सेंटेंस और मेन वर्ब। एट एंड ऑफ मेन वर्ब नहीं, हाँ मतलब मेन वर्ब नहीं बोल सकते हैं, यहाँ उसके अंत में बात बराबर ही है। एंड ऑफ एनी हिंदी सेंटेंस। ओके, अब या तो आप डायरेक्टली सेंटेंस जनरेट कर सकते हैं स्ट्रक्चर के आधार पे, या फिर आप
हिंदी से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। एक कलर लेता हूं। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या अप्लाई करेंगे। तो अच्छा कलर नहीं लग रहा है ना। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस, अच्छा मैंने एक और चीज बताया था, दो चीज का ध्यान रखना होता है, एक पर्सन का और एक टाइप ऑफ सेंटेंस का। तो इसमें कुछ होता नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। इसमें अगर पर्सन की बात करें तो पर्सन हमारा ऑल होगा, और सेंटेंस की बात करें तो ये हमारा अफर्मेटिव में होगा। निगेटिव में भी हो सकता है लेकिन वो ऑटोमेटिकली वो निगेटिव लेस पॉसिबिलिटी ही देता है, तो आप कर सकते हैं निगेटिव भी। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, अब हमें कोई सेंटेंस बताना है जिसकी संभावना पास्ट में बहुत कम थी। जैसे कुछ ऐसा बोलो, जैसे किसी का नाम लो, एक लड़की पढ़ती थी, उनका नाम था साक्षी, तो क्या हो जाएगा, साक्षी इंग्लिश सीख सकती थी, सीखी नहीं ना, नहीं सीखी तभी ना बोल रहे हैं कि सीख सकती थी, लेकिन सीखी नहीं। अवेलेबिलिटी भी हो सकता है और पॉसिबिलिटी भी, वो आपके ऊपर है कि वो क्या समझना है। कुछ और भी ले सकते थे, कल वर्षा हो सकती थी, लेकिन कल वर्षा नहीं हुई, तभी तो हम बोल रहे हैं कि वर्षा हो सकती थी, हुई नहीं ना, तो अपने आप में वो क्या बन गया, लेस पॉसिबिलिटी बन गया। तो मैं इसे जब बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, सब्जेक्ट तो है नहीं, तो सब्जेक्ट नहीं होता तो इट को हम सब्जेक्ट मानते हैं, तब क्या हो जाएगा, इट माइट हैव, वर्षा का क्या होता है, रेन। कब की बात हो रही है, स्टरडे की बात हो रही है। अब आपने इसको क्या करना है, हिंदी में चेंज कर दीजिए। तो इसका हिंदी बताएंगे धनंजय जी। अभी मैंने बोला है, चुपचाप रहो। धनंजय जी क्या होगा इसका हिंदी, क्या पढ़ते हैं आप जी, छुटका तुम बताओ। गलत जवाब है, तुम जवाब दो। हाँ, गलत गलत जवाब कहाँ देता है रे सब देख लेते हो मेरा आंख मारना, मत देखो, छुपा के मारते हैं, उफ, पकड़ा जाते हैं उसके। एक मतलब हिंदी नहीं आ रहा है, क्या होगा, कल वर्षा हो सकती है ना, अच्छा थी, ओह गुड जॉब, ठीक है, हो गया, यही तो थी, चलो यही तो है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हमारा ये क्या हो गया, मॉडल इन पास्ट का माइट हैव हो गया। ये अभी तो दो पढ़ा दिए ना, वुड हैव और माइट हैव। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं किस चीज में, कुड हैव। नेक्स्ट हमारा क्या है, कुड हैव है। पढ़ाया ना क्या कुड हैव, नहीं ना पढ़ाया अभी, पक्का। हमको तो लग रहा है पढ़ाया हुआ कुड हैव, देखो तो, कुड पढ़ाया से कुड हैव नहीं पढ़ाया। हैं पढ़ाए है ना, वही तो मैं कहा। चलो अब पढ़ाते हैं शुड हैव। शुड हैव में तीन सेंस देगा,
आज खत्म ही कर देते हैं, 15 मिनट में हो जाएगा। ओके, ये हमें सेंस देगा पहला, बोलिए आप लोग, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन एंड, रुको ना, इसमें क्या होता है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पास्ट, पहला सेंस ये देगा। दूसरा क्या देगा, बोलिए, बोलो, है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन और फॉरबिड। इसका हिंदी मतलब क्या होता है, बोलिए, बोलो जोर से, मना करना, निषेध करना। पढ़ाए थे ना जी, कहां दिमाग है। और तीसरा हमारा क्या था, एडवाइस या रिकमेंडेशन। सलाह या मशवरा या सिफारिश करना। इन पास्ट, ये याद है कि भूल गए, अरे वो प्रेजेंट में था, पास्ट में है, कुछ नहीं होगा, देखो ना कितना इजी होगा। अब हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या होगा, अरे यार हिंदी में क्या होगा, हिंदी में क्या होगा, इफ देयर इज, बोलिए आप लोग, क्या लिखें सर क्या होगा, पर्सन, ऑल पर्सन होगा क्या सर? अरे रुकिए ना मैडम, हम आ रहे हैं ना वहां पे, पहले ही लिखिए ना, इफ देयर इज, चाहिए, क्या लगेगा, इफ देयर इज, चाहिए। ओके, चलिए पर्सन की बातें बोल रहे हैं तो हम यहां पे लिख दे क्या, कि अलग अलग लिख दे, शॉर्टकट में पढ़ाना है कि लॉन्ग टर्म में पढ़ाना है, लॉन्ग में, ठीक है। तो चाहिए तो प्रेजेंट का होता है, इसमें क्या हो जाएगा, चाहिए था, चाहिए थी भी हो सकता, होगा तो देख लेना, थे तो नहीं होता है, अब होगा था, थे थी, अपना देखते रहना। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पे। ओके, अब यहां पे स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये किसका होगा, अफर्मेटिव का, और इसमें निगेटिव भी होगा प्रोविजन के लिए, तब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस, यहीं पे नॉट लगा सकते हो, फिर हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहां पे क्या होगा बाबू, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, बरोबर है, कोई डाउट। ओके, अब हम देखेंगे कि ड्यूटी को कौन बताएगा, हम एक ही साथ सबको बता देते हैं। तो हमारा जो सेंस है वह पहला है ड्यूटी या ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें पर्सन कौन सा यूज होगा, और हमारा इसमें टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा यूज होगा। ओके, तो मैंने बताया था आपको, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पर्सन इसमें जो होगा किसकी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी, खुद की। तो यहां पे क्या डालिएगा, फर्स्ट पर्सन, क्या होगा बुआ, फर्स्ट पर्सन। ओके, और इसमें अफर्मेटिव, ठीक है। ओके, अगर निगेटिव बना दीजिए तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, तो वो जरूरत नहीं है। जैसा भी एग्जांपल है, डायरेक्टली आप स्ट्रक्चर अप्लाई कर सकते हैं। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया था, जैसे पहले की बात बोल रहे हैं कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मान लो, तो उसको हम दिखाना है। तो मैं क्या बोलूंगा, आई शुड हैव
आई शुड, जैसे मैंने कल ठीक से नहीं पढ़ाया मान लो, तो मैं उसको बोलूंगा कि अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी क्या होनी चाहिए था, ये चीज। तो आई शुड हैव टॉट यू वेल, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मुझे आपको ठीक से पढ़ाना चाहिए था। ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा सेंस लेते हैं। दूसरा क्या है, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट मतलब मना करना, और फॉरबिड फॉरबिड। ओके, अब इसमें सेंस क्या होगा, तो ये किसको बोला जाता है, सेकेंड या थर्ड पर्सन को। ये सबके लिए होता है, भूल गए, ये मैंने बताया था ना। ठीक है, और ये किसके लिए होगा, निगेटिव सेंटेंस के लिए। ओके, अब मुझे एक सेंटेंस बनाना है जो प्रोहिबिट या मना करता हो, तो क्या बनाइएगा, जैसे आपको छुट्टी नहीं मारना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, सी, आपको है तो यू नाम बोल रहे हैं, तो यू शुड हैव नॉट भी हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है। यू शुडंट फोन आया, काट दिए फोन चट से। मिले हो, आपसे मिलने आए हैं, नित्यांका, आपके लिए चॉकलेट भी रखा है, कि खा गई पता नहीं, रखी बोली कि मेरे को चॉकलेट ले जाना है दिव्या दीदी के लिए, वहां पे बैठी है, नहीं देखे हो, ऑफिस में तुमसे मिलने के लिए बैठी है, मिल लेना बाद में क्लास के बाद, पता नहीं चॉकलेट लिए खुद एक दो खरीदी है, कौन भरोसा खाई हो गई होगी। तो यू शुडंट हैव मिस्ड द क्लास, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, आपको कक्षा नहीं मतलब मिस द क्लास का मिस मतलब क्या होता है, छोड़ना, लिख दे यार, आपको कक्षा नहीं छोड़ना चाहिए था। नीति, आपको आपके सवाल का उत्तर मिला, जी। ओके, तो थोड़ा धैर्य रखिए, एक के बारी आप लोग बेचैन हो जाते हैं, 18 साल होता नहीं है कि शादी करने के लिए बेचैन, 18 साल होने दीजिए अभी, हो गया 18 साल, एक बार 18 साल हो गया, गोजो अभी तो इतनी बार की 18 साल के हो गए। देखिए, गौर से देखें, आजकल के बच्चे को 13 साल की उम्र में 18 साल कहने लगे हैं, और एक हम लोग की उम्र में है 39 साल की उम्र में हम लोग 25 साल कह रहे हैं। क्या यही अंतर है, छोटे बड़े दिखाना चाह रहे हैं और बड़े छोटे दिखाना चाह रहे हैं। मैम को देखिए, 35 साल की उम्र में 22 साल के बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर मैम बताते हैं कि मैम क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, लास्ट एडवाइस और रिकमेंड। तो इसमें जो होगा, ओके, इसमें सेकेंड पर्सन होगा, कौन सा, सेकेंड और थर्ड हो सकता है, और इसमें टाइप ऑफ सेंटेंस वही अफर्मेटिव। अब हमें एक सेंटेंस है, हमें सलाह देना है, जैसे आपको लिंग्वा एक्सपर्ट, आपको लिंग्वा
लूंगा, लिंगू। आपको लिंगुआ एक्सपर्ट एकेडमी में पढ़ना चाहिए। किसमें? हाँ, तो क्या होगा? you should have studied in lingua expert academy। आपको LEA में पढ़ना चाहिए था। भारी है कि हल्का है जी? है कि नॉन एक्शन इतना माथा खराब किया था, उससे तो हल्के है नहीं? नॉन एक्शन से ना हल्का है, एक्शन से हल्का है। चलो, तो यहां पे हमारा ये खत्म हो गया। कौन सा? एक ही में बता दिया मैंने। आप अपना लाइन उन बना लेना, मन होगा तो ऐसे खींच लेना, ऐसे खींच लोगे लाइन। और कौन था? यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुड के बदले यहाँ पे हमें मस्ट डालना है। मस्ट हैव, ठीक है। मस्ट हैव हमें कौन सा सेंस देता है? चलो पूरे ही मिटा दो। तो पहला है, बोलिए, नेसेसिटी इन पास्ट, और दूसरा इंसिस्टेंस और फोर्स इन पास्ट। अरे वहां बायोलॉजी का टीचर चेंज हो गया क्यों? अब सब पुराना पूरा खत्म। कहाँ है? कितना दिन से? हाँ? तब इसका मतलब वो नहीं आएंगे। तब हमको भी वही लग रहा है, दाल में काला है। तो काला लाएगा नहीं, पैसा नहीं देता है तो हमारा आज तक ना दिया, तो दाल में काला तो है, तो कैसे कीजिएगा? तो कहावत सुने हो कि मन साफ हो ना तब कोई बात होती है। इंटेंशन अच्छा हो ना बुआ, आदमी का इंटेंशन ही अगर रहे हुए कि नहीं आदमी से पैसा मतलब अति करना है, तो फिर बात ही अलग है। ये सब चीज ठीक नहीं लगता है, जाने दो। एनीवे, हम यहाँ पे आते हैं। तो इंसिस्टेंस और फोर्स इन पास्ट। अभी तक जितना दिन अभी तक का जो सफर है अच्छा है, समझाते हैं अच्छा से। कोई शिकवा शिकायत किसी को? तुमको तो होगा ना, हमको भी है, हमको भी तो शिकायत हो सकता है। शिकायत होना भी चाहिए। हमारी गलती होती तब मैं उस शिकवा को समझता, आपके खुद की गलती की वजह से ऐसा हुआ है, ये समझिए बात को, ठीक है। एनीवे, कोई बात नहीं है। और जीवन में शिकवा शिकायत चलता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर वो पति पत्नी में झगड़ा होता है तो क्या होता है? सुबह में झगड़ा हुआ और रात में क्या होगा? फिर दोनों एक को पेट साथ ही बैठ के खाता है। तो लाइफ में होता है, ये नहीं सोचने का वो होगा। ऐसा थोड़ी है कि आपको छोड़ के चला जाता है कोई या चली जाती है, ऐसा नहीं होता है। तो मनमुटाव ये जीवन का हिस्सा है, कभी अच्छा रहेगा कभी बुरा है, ये संसार गोल है। तुम किसी से अगर भागोगे ना, एक दिन फिर वो आएगा, मिलेगा, एक कभी ना कभी मिलेगा, ये जान लो। ये जीवन का पार्ट है। मैंने जीवन में जो अनुभव किया है, अभी नहीं मिल रहा, हो सकता है कभी मिले। समझ रहे हो? मुझे जैसे लगता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होगा? यहाँ पे चेंज कर लो। यहाँ पे क्या लगा देंगे? बोलिए ना,
मस्ट। ओके, इसमें नॉट तो होगा नहीं, अगर लेकिन अननेसेसिटी बनाना है तो आप लगा सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, अब इसको भी कॉपी कर ही ले। ओके, तो हमको इसको हटाना होगा, इसको रख सकते हैं, इसको हटाना होगा। हाँ, कल तुम लोग कहाँ घूमने गया था? दूर गया था, दूर गया था, हैं? चाबी वहीं पे होगा अति में, क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गया था पीछे में, हमको पता बाद में चला, इसीलिए बोला। तो पहला सेंस क्या है? नेसेसिटी, दूसरा क्या है? फोर्स। ओके, तो नेसेसिटी किसका होगा? खुद का, ठीक है, और फोर्स किसका होगा? सेकेंड पर्सन का या थर्ड पर्सन का? ओके, यहाँ पे सब कुछ तो वही है, सही है, खाली क्या कर देना है, यहाँ पे मस्ट लगा देना, और यहाँ पे बोलिए ना, यहाँ पे भी मस्ट ही लगा देना है। इसको हटा दीजिए, लास्ट वाले को। अब एक बार पढ़ लीजिए, हो गया, देख लीजिए एक बार, कुछ गलत तो नहीं है ना? हाँ हाँ, यहाँ पे गलत है ना? खाली यहाँ पे आपने अफर्मेटिव डाल दीजिए, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन उसका सेंस फिर चेंज हो जाएगा उस हिसाब से। यहाँ पे भी नहीं, हटा दीजिए। अब ठीक है, आपको कक्षा छोड़ना चाहिए था, हाँ ठीक है, मतलब फोर्स कर रहे हैं, मान लो, क्या फर्क पड़ता है, आना चाहिए था लिख दीजिए। ज्यादा टेंशन है तो यहाँ पे, हाँ ये भी सही बोली है, तो यहाँ पे कम, आपको कक्षा अवश्य आना चाहिए था, यहाँ पे भी अवश्य लगा दीजिए। मुझे आपको ठीक से अवश्य पढ़ाना चाहिए था। तो समझ में आ गया कि कैसे होता है। तो हम आज का सेशन मॉडल इन पास्ट भी खत्म हो गया, मॉडल इन फ्यूचर बना, एक दिन का काम है, फिर टेस्ट होगा। हम कल के एक्टिविटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक्टिविटी बहुत इजी है, बहुत भारी भी है। हम 3 कैटेगरी में इसे बांटे हैं, देखते हैं आप लोग कौन सा करना चाहते हैं। तो एक्टिविटी का नाम है कनेक्टिंग द वर्ड या कनेक्टिंग द सेंटेंसेस। ठीक है, जरा देखिए कैसे करेंगे। पहले हम आज का सेशन अलग वीडियो बनाए कि इसी में कर ले? अलग वीडियो बना लेते हैं, उसके लिए हम अलग वीडियो बना लेते हैं। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते जरूर रहे। खुदा हाफिज, जय श्री राम।